गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th का 2.5 एक्सरसाइज 2.5 लेकर आया हूँ। इससे पहले भी इसके पिछले वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता न टूटे और यह बरकरार रहे। तो चलिए बिना देर किए, जैसे इसको क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए। तो इसे बनाने से पहले हमें जानना होगा, मान के चलिए कि x प्लस a और x प्लस b इस प्रकार का दो सेगमेंट रहे, इसको आपस में गुना करना है। तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ वाले को a मानेंगे, यहाँ पर जो चीज़ हो उसको b मानेंगे। चिन्ह आप जानते ही हैं, बस इसी सर्वसम्मिका का उपयोग करें और देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे इसको x मान लिए, इसको a मान लिए, इसको x मान लिए, इसको b मान लिए। यानी a के मतलब 4 और b कहने का मतलब कि 10। a कहने का मतलब 4 और b कहने का मतलब 10। तो बस आ जाइए उस फार्मूला पर, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ए का मतलब 4 प्लस b का मतलब 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए का मतलब 4 गुने b का मतलब 10। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10 चौके 40। ये मेरा आंसर हो गया। सर्वसम्मिका का उपयोग करके बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। यहाँ पर a की जगह पर 8 है और b की जगह पर -10 है। अगर निगेटिव साइन रहे तो कभी भी घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी 8 प्लस b जो है मेरा -10 है। तो यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए बी, ए का मतलब 8 और b का मतलब -10। बस अच्छा से कैलकुलेट कर दीजिए, केवल चिन्ह को गड़बड़ाइएगा मत। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस गुने माइनस, यानी -10 अठे 80, यानी एक्स स्क्वायर 10 में से 8 खर्च दू, बड़ा के पहले माइनस है तो इसके पहले माइनस लगेगा। एक्स माइनस 80, यहाँ पर प्लस का प्लस। अब घबराइएगा मत, एक्स स्क्वायर प्लस गुने माइनस, यहाँ गुना हो रहा है तो -2x -80। ये पहला का तीसरा हम देखते हैं। इसमें भी बस इसी सर्वसम्मिका का उपयोग करेंगे। इसको a मानेंगे या x मानेंगे, इसको a, इसको x और इसको b, इसलिए कि ये दोनों सेम है, ये दोनों का मान अलग अलग है। तो बस इस सर्वसम्मिका के आधार पर तो हम इसको क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर, इस शुरू वाले को x माने, यानी 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। 4 प्लस b का मतलब -5, मिडिल ब्रैकेट दे दिए इंटू x। तो x यानी शुरू वाला, तो शुरू वाला है मेरा 3x प्लस ए बी, ए कहने का मतलब 4, बी कहने का मतलब -5, यानी 9x स्क्वायर। 5 में से 4 घटाए तो -1 इंटू 3x, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का केवल चिन्ह में आप गड़बड़ मत कीजिएगा, बाकी आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। प्लस माइनस 4 पचे 20, यानी 9x स्क्वायर माइनस 3 और x, 3x -20 बन गया ना। बहुत ही आसान है। अगर मान के चलिए कि यहाँ ये पहला सेगमेंट भी दोनों का बराबर, दूसरा सेगमेंट भी दोनों का बराबर, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक और सर्वसम्मिका है। जैसे ये पहली सर्वसम्मिका थी, ये दूसरी सर्वसम्मिका। जैसे x प्लस a और x माइनस a, कहने का मतलब ये दोनों फर्स्ट सेगमेंट समान, सेकंड सेगमेंट समान, केवल डिफर है तो यहाँ पर चिन्ह में। कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप याद कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ देखिए पहला सेगमेंट समान और दूसरा सेगमेंट समान, केवल बीच में सिंबल यानी चिन्ह का अंतर है। तो क्या करेंगे, बस इसी फार्मूला पर आ जाइए। तो इस शुरू वाला को x बोले तो इसका स्क्वायर घटाओ, बाद वाला को इसको a बोले हैं, यानी इसका स्क्वायर, यानी y⁴ -3 या 9/4 क्या हो गया आंसर। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। यह भी देखिए, इसको आपको हम देते हैं सोल्व, आप खुद हल करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ताकि कि हम भी तो जान पाए कि आप कितना बनाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल के मान ज्ञात करें। हम चाहें तो इसको सीधे गुना कर देंगे, वही चौथा पाँचवा क्लास वाला, लेकिन अपने क्लास का स्टैंडर्ड भी तो देखना है। देखिए क्या करेंगे, इसको सीधा नहीं गुना करना है। सीधा चाहते तो 103 गुने 107 ऐसे अगर हम बना दें तो यहाँ मान तो मेरा बराबर आ जाएगा। 7 21 के 1 हासिल 2, 7 एकम 7, उसी तरह 0 0 0, उसी तरह कहाँ 103 103 यानी 1 2 0 1 1 यानी 11,021। अब देखते हैं कि यह कितना आता है। यह मेरा प्रोसेस अगर ऐसे बनाएगा तो गलत हो जाएगा, ये मान तो बराबर आएगा लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, 100 को बेस मानिए, 100 + 3 और 100 + 7, ये यहाँ इंटू का मतलब गुना है। ये देखिए शुरू वाला अवयव बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं है, तो इसको इस फार्मूला पर, इस सर्व समीकरण पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 3 + 7 इंटू एक्स। तो इसको तो x माने हैं, इसको a माने हैं, इसको x माने हैं, इसको b माने हैं। बस इंटू एक्स का मतलब 100 प्लस ab प्लस a कहने का मतलब 7 और b कहने का मतलब 3, यानी 100 को आपस में गुना करेंगे तो 100 पर 2 और 2 4 0, 7 और 3 10 गुने 100 प्लस 7 या 21 यानी 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21 यानी 11,021। अब देखिए तो ये मान और ये मान दोनों बराबर हुए। बस अंतर यही है कि इसको हम डायरेक्ट गुना कर दिए और इसको सर्व समीकरण के उपयोग के द्वारा बनाए। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 95 इंटू 96 है। चाहे तो हम बेस 90 को भी मान सकते हैं, लेकिन 100 को मानिएगा बेहतर होगा। 100 - 5 इंटू 100 - 4। 100 - 4 कहने का मतलब 96, 100 - 5 कहने का मतलब 95, यानी इसको ये दोनों बराबर है, यानी a का काम करेगा, ये x का काम करेगा और ये a का और ये b का। तो चलिए ये अब तक तो हम जान चुके a² प्लस a प्लस b यानी -4 मिडिल ब्रैकेट इंटू x का मतलब 100 प्लस a का मतलब -5 गुने b का मतलब -4। एकदम माइनस वाला में गड़बड़ाइएगा मत। तो 1 पर कितना हो गया 4 0। यहाँ यह भी कर्जा में यानी -9 से गुना करेंगे 900, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 5 और 4 9, 9 में 100 से गुना 900, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस दो बार में प्लस हो गया, यानी कितना हो गया 20। यानी 10,000 में से 900 घटा 10,000 और में से 900 घटा दी, कितना हो गया 9,100 और 20, तो 9,120। ये हो गया आंसर। आप इसको सोल्व कीजिएगा उस मेथड से और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आया, तब ना हम जानेंगे कि आप कुछ सीखे। जब हम सर्व समीकरण का उपयोग करके इस प्रकार के गुणन को इस प्रकार से फॉर्म कर सकते, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इस प्रकार के फॉर्म को इस प्रकार में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस यही हाल करना है जैसा हमने पहला सवाल और दूसरा सवाल में सीखा। अब बस देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए। 9x² किसका वर्ग है, तो 3 तिया 9, x जो है x का वर्ग यानी 3x का स्क्वायर। अब इसको देखिए y का स्क्वायर। अब हम ऐसा क्यों कहें, क्योंकि इसको a मानिएगा और इसको b। एक दो फार्मूला भी आपको और बतलाते हैं। तीसरा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। एक और फार्मूला देखिए a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो इसके बदले ये आया, इसके बदले ये आया, लेकिन यह कहाँ गया, तो इसको आप फार्मूला पर तोड़िए। a² और b² हो रहा है तो बीच में 2ab होना चाहिए क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 2ab। 2a कहने का मतलब 3x और b कहने का मतलब y, तो कितना हो गया a। देखिए तो इसके बराबर आया क्या, 2 तिया 6xy आ गया ना, तो बस हो गया। तो यह किसका हो गया 3x + y का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख दीजिए,
3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। अगर क्यूब में रहता तो 3 बार लिखते, 4 में रहता तो 4 बार लिखते। दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बीच वाले को हम देखते ही नहीं, इसके बदले ये, इसके बदले ये। यहाँ माइनस है तो माइनस आना चाहिए, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, बीच में माइनस, a स्क्वायर b स्क्वायर है, बीच में माइनस, यानी बीच में 2ab आना चाहिए। तो 2a कहने का मतलब ये वाला 2y और b कहने का मतलब ये वाला। अब इसको देखिए तो है क्या, 2 दूनी 4 xy, सॉरी 4y है। अब ये क्या हो गया बोलिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कहने का मतलब 2y माइनस b कहने का मतलब 1 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 हो गया। आप इसको सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आया, तब ना हम जानेंगे कि आप बनाए, नहीं तो हम तो समझेंगे कि बस आया राम गया राम। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, उपयुक्त जो भी यहाँ पर सूटेबल हो उसका यूज करके प्रत्येक को प्रसारित करना है, एक्सपेंड करना है। तो चलिए कुछ सर्व समीकरणें हम जान लेते हैं। ये सर्व समीकरण क्या है भाई, चापाकल खोलने के लिए रिंच होता है ना, बस ये भी सवाल को हल करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। चौथा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलिए इसी का यूज करके हम बनाते हैं। इसको मान लीजिए कि a है, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो a कहने का मतलब कि x, b कहने का मतलब कि 2y और c कहने का मतलब 4z। बैठाइए, इस फार्मूला पर बैठेगा तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब x, b का मतलब 2y प्लस 2bc, 2b का मतलब 2y, c का मतलब 4z प्लस 2c कहने का मतलब यहाँ देखिए 4z और a कहने का मतलब x। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर 2 दूनी 4y स्क्वायर, 4 चौके 4 दूनी मत कर दीजिएगा, 4y को 4z को 4z से गुना 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4xy, 2 दूनी 4 चौके 16yz प्लस 2 चौके 8zx। कितना आसान था, आप इसको हल कीजिएगा। सर यहाँ पर तो आपने प्लस का फॉर्मूला बताया, मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन सुधार देता हूँ। 2x प्लस माइनस वाई प्लस z, समझिए कि ये आपका ABC है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, डू इट नेक्स्ट। आप इसकी प्रोसेस को आगे लिखकर हमें बताइएगा, हम भी तो जाने कि क्या आपने मेरे पढ़ाए गए बातों को ध्यान में रखा या इसको भूल गए। तो चलिए, मेरा चैनल आपको कैसा लगा आप बताइएगा हमें। तब तक के लिए धन्यवाद।